ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। प्रिंटेड नोट्स में आइए, पेज नंबर कौन सा है? 2 में कॉम्बिनेशन। रोमन नंबर कौन सा चल रहा था बताओ? रोमन 4 में क्या लिखाए हुए हैं? ओके, जो हम ए बी सी लिखाए थे, एक बार ए पढ़ दो जरा शर्मा। एलिमेंट प्लस एलिमेंट, ठीक है, बस बस बस, एलिमेंट प्लस एलिमेंट। अब इसका एग्जाम्पल में हमको ये बताओ, पटवारी, 2 एलिमेंट बताओ। H2O तो एलिमेंट नहीं है, वो तो पोहा हो गया। पोहा जो खुद में बनने का एक प्रोसेस है, तो हमको पोहा नहीं चाहिए, हमको चूड़ा चाहिए। क्या बोलोगे? H का है नहीं बोले, H2 का है बोल रहे हो? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, तो H2 के फॉर्म में प्लस O, तो O का है नहीं बोल रहे हो? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, तो H2O मिला। मतलब समझ रहे हो ये क्या हुआ? ये चूड़ा है सिंपल, और ये नमक मिर्चा ये सब है, डाल के ये चूड़ा पोहा अब बना। ठीक है, और एग्जांपल्स देखिए कि बातें याद आ गई। चलो शर्मा, बी में क्या था बताओ? कंपाउंड प्लस एक्स। मतलब पहले से ही कॉम्पाउंड है, पहले से ही कॉम्पाउंड है और उसमें एलिमेंट मिला है। मतलब ये पहले से ही एक कॉम्पाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ लो ये चूड़ा पोहा है। इसमें ऊपर से भुजिया नहीं डालना है, बस बादाम डालना है। तो O लिख दे कि O तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो O2 के फॉर्म में करेगा। क्लियर हो गया बात? अब मुझे सी नंबर बताओ। कॉम्पाउंड प्लस कॉम्पाउंड, कॉम्पाउंड प्लस कॉम्पाउंड, तो कॉम्पाउंड कॉम्पाउंड भी कॉम्पाउंड देगा, और एलिमेंट कॉम्पाउंड भी कॉम्पाउंड दे रहा था, और एलिमेंट एलिमेंट तो कॉम्पाउंड देता ही है। ठीक है, इसमें हुआ ये चूड़ा पोहा बन गया है पूरा, जो खुद एक प्रोसेस से गुजर के बना चूड़ा पोहा, इजंट इट? और आप लोगों को तो मैं 9th क्लास का वीडियो भी दिखा रहा हूं, तो आप समझते हैं ना कि H काहे लिखते हैं, H2 मतलब H काहे नहीं लिखते हैं, H2 काहे लिखते हैं। क्लियर है? वो लिखने का मैं तो ट्राई किया वही से पढ़ा दूं, पर ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट है, इसलिए ऐसे। ये हुआ भुजिया। अच्छा नहीं छोड़ो, ये भुजिया नहीं हुआ, ये हुआ नहीं, हम पानी लिखवाए थे ना। ये हुआ भुजिया, जो खुद का एक प्रोसेस है बनने का। तो कार्बोनिक एसिड बना, नाम लिखवाए हैं कार्बोनिक एसिड, यहां लिख लीजिए कार्बोनिक एसिड। ठीक, अब आ जाओ प्रिंटेड नोट्स में जल्दी से। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 और मोर एलिमेंट्स ओब्लिक कंपाउंड। कैन यू सी ओब्लिक लगा हुआ है? द रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 एलिमेंट्स ओब्लिक कंपाउंड मिला, यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अंडरलाइन करो सिंगल कंपाउंड। कॉम्बिनेशन चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है, कॉम्बिनेशन मिला, कॉम्बिनेशन। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 और मोर एलिमेंट्स ओब्लिक कंपाउंड्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अंडरलाइन करो किस चीज को? टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड को अंडरलाइन करो, करो। ओके, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैव अ जनरल फॉर्म A प्लस B, कॉम्बाइन होगा तो A भी बनेगा। ये A है, ये B है, कॉम्बाइन होके A भी बना। ये A है, ये B है, कॉम्बाइन होके A भी बना। ये A है, B है, कॉम्बाइन होके A भी बना। नेक्स्ट, छोटा A में टिक मारो, छोटा B में टिक मारो, छोटा C में टिक मारो। छोटा A में दूरे से कौन सा बात फोकस मार रहा है? कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। तो आप अंडरलाइन करो बिटवीन 2 एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल पढ़ूं कि नहीं? क्लियर है? B नंबर में टिक मारो, कौन सी दूरे से फोकस मार रहा है? तो अंडरलाइन करो बिटवीन 2 कॉम्पाउंड्स। मतलब एक है चूड़ा पोहा और एक है भुजिया, हाँ, जो खुद एक प्रोसेस से बना है। सी नंबर में कौन सा चीज दूरे से फोकस मार रहा है? तो अंडरलाइन करो बिटवीन एन, बिटवीन नहीं लिखा हुआ है, एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड को अंडरलाइन करो। ठीक, अब नोट को टिक मार के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। नोट को VVI मारो, VVI मारे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक शब्द को गोला लगा लो, एक्सोथर्मिक शब्द को गोला लगा लो। मतलब अगर 2 चीजें कॉम्बाइन हो रही है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। जब 2 चीजें कॉम्बाइन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। जिसमें हीट गिवन आउट हो उसको एक्सो कहते हैं, और जिसमें हीट इज टेकन इन, फिर से, जिसमें हीट इज गिवन आउट उसको एक्सो, और जिसमें हीट इज टेकन इन एंडो। जब भी हमको बचपन से ये था कि एक जैसी 2 बातें होती है ना, तो हम बहुत कंफ्यूज्ड अवस्था में रहते हैं, कंफ्यूज्ड। तो हम कैसे समझे बताते हैं। रोमन कौन सा होगा? हम कैसे समझे, लिखना नहीं। जो डिकम्पोज होता है ना,
डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें चीजें जुड़ेंगी कि टूटेंगी? टूटेंगी। अब एक बात बताओ, दिल पे नहीं लेना, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। मान लो इतना बड़ा शौर्य पंकज को तोड़ना है, ये अन्वित को तो फिर भी तोड़ सकते हैं हम लोग, पर इतना बड़ा शौर्य पंकज को तोड़ना है तो उसको लात मारो, घुसा मारो, बेल्ट से मारो, डंडा से मारो, तब ना टूटेगा। बिल्डिंग से एक बार में फेंकने से भी नहीं टूटता है, फिर ऊपर छत पे लाते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर लाते हैं, फिर फेंकते हैं, 3 बार फेंकते हैं तब टूटता है। जानते हैं, बातें याद रहेंगी। जब कोई चीज को डिकॉम्पोज करना होता है, मतलब जोड़ना कि तोड़ना, तो इतना बड़ा शौर्य पंकज को अगर तोड़ना है, अब अन्वित थोड़ी एक बार फूंक मार दिए तो टूट जाएगा। तो शौर्य पंकज इतना बड़ा, खड़े खड़े पंखा पोंछ देता है, सीलिंग फैन। तो तोड़ने के लिए आपको हमेशा लात मारो, घुसा मारो, डंडा मारो, बिल्डिंग से 4 बार पटको, बेंचवा उठा के माथा पे पटक दो, तो यू आर गिविंग ताकत, यू आर स्पेंडिंग ताकत, यू आर स्पेंडिंग ताकत, देन ओनली यू कैन ब्रेक दैट बॉय। तुम ताकत दे रहे हो तब वो टूट रहा है, तुम ताकत दे रहे हो तब वो टूट रहा है। अगर तुमको भरोसा नहीं है तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सालों से जो पत्थर सिर्फ धूप में रखा हुआ है, सालों में कॉन्स्टेंटली धूप आता है, रात को छांव, धूप छांव, धूप छांव, धूप छांव, तो क्रैक पड़ जाता है। ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। फिर कभी बारिश भी आता है, बारिश का पानी उस क्रैक के अंदर घुस जाता है, फिर रात को टेम्परेचर बहुत लो होता है तो पानी ठंडा होता है तो एक्सपैंड करता है, कूल वाटर एक्सपैंड्स। बर्फ जो है ना, बर्फ जमने के बाद ना जगह ज्यादा लेता है। अगर एक बोतल पानी, कमजोर बोतल है, ये जैसे मेरा 10-20 रुपए वाला बोतल जो है, इसमें एक बोतल पानी रख दोगे, अब सेलो और मिल्टन का तो है नहीं, मेरा तो सस्ता बोतल है, क्योंकि हमको यहाँ धोने होने का टाइम रहता नहीं है, ज्यादा गंदा हुआ तो फेंक देते हैं। अब हम घर गृहस्थी थोड़ी बसाएं कि हम बर्तन धोकर तुमको पिलाएंगे, पानी से ऐसे कर देते हैं, हो गया धुल गया, थोड़ी मम्मी लोग टाइप धोते हैं। तो अगर इस कमजोर बोतल में पूरा नेक्स्ट तक पानी भरकर डीप फ्रीज में रख दोगे, फ्रीजर में, बर्फ जमने के बाद ये बोतल क्रैक कर जाएगा, बर्फ जमने के बाद ये बोतल क्रैक कर जाएगा। तो हम इधर उधर का बहुत बकवास करते हैं, इतना तो आपको पूर्वा 2-3 दिन में ही समझ आ गया होगा। ये बकवास, हाँ भी बोल रही है यही बकवास याद रह जाएंगी कि अच्छा हाँ सर बोले थे कि बोतल मेरे यहाँ बहुत कमजोर है। सर के यहाँ कमजोर बोतल क्यों है? क्योंकि सर सस्ता बोतल रखते हैं। काहे? महंगा बोतल रखेंगे तो उतना धोने होने का खर्चा नहीं है भैया, गंदा हुआ फेंक दो, नया बोतल आ जाएगा, वो भी लाओ नहीं। कोई स्टूडेंट को बोलते हैं जी तुम हरमू रोड से आता है ना, विशाल मार्ट है ना, वहाँ 6 बोतल लेते हुए आना तो उधर से कल, तो स्टूडेंट ही ला देता है। कोई जो सत्य है वही बता रहे हैं। हाँ, कोई ना कोई हरमू रोड से होता है, उसको दे देते पैसा कि बाबू 6 ला देना बोतल। तो तुमको ये बातें, यही बकवास याद रहेगा। हाँ हाँ भी बोल रही है कि बोतल फट गया, क्रैक हो गया। तो कमिंग बैक टू पत्थर वाले में आ जाते हैं। धूप और छाव, धूप और छाव, धूप और छाव की वजह से कभी तो पत्थर पे क्रैक हट जाएगा, हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, हो जाएगा। कभी तो बारिश भी होगा साल 6 महीना में, कॉन्स्टेंटली 2 दिन तक बारिश हुआ, बारिश की वजह से पानी एंटर कर गया, ठंड का दिन आया या रात के समय कूल हो गया तापमान, तो बर्फ एक्सपैंड ऑन कूलिंग, आइस एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, आइस, तो पत्थर में थोड़ा सा क्रैक और बढ़ गया। ये प्रोसेस मिलियंस तो नहीं, ईयर्स तक चलता है, तो पत्थर टूटकर तब जाके ना कोई भी पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और छोटे छोटे कण आके जमा होते हैं तो पहाड़ भी बन जाते हैं। मैं ये सब पढ़ा के क्या बोलना चाह रहा हूं कि कोई चीज को तोड़ना है तो एनर्जी तुम्हें देना होगा। अब इतना बड़ा शौर्य पंकज को तोड़ना है अगर, तो बेंच से मारो, बिल्डिंग से पटको, घुसा मारो, तमाचा मारो, तब वो टूटेगा। तो कोई चीज को डिकॉम्पोज करना है, क्या करना है? डिकॉम्पोज। तो डिकॉम्पोज करने के लिए तुम एनर्जी, मान रहे इस बात को, डिकॉम्पोज करने के लिए तुम एनर्जी, तो वो एनर्जी, वाह वाह अमृतपा जी वाह, यही बात तुमको अच्छा लगता है तुम्हारा, वेरी गुड। बोलो किस बात का गुड बोले? तुम बताओ। सबसे पहले तुम बोले लेता है, कोई नहीं बोला, सब सुना सुनी बोला तुम्हारा। हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज टेकन इन इज कॉल्ड एंडो। तोड़ने के लिए तुमको लात, घुसा, थप्पड़, तमाचा, बेंच, माथा पटक करना होगा, तब वो लड़का टूटेगा। तो तुम एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी लेता है, एंडो। बातें अभी भी कंफ्यूजिंग लग रही है कि नहीं? डिकॉम्पोज मतलब एंडो। तुम तुरंत बोल पा रहे हो कि 5 सेकंड लग रहा है, पर समझ रहे डिकॉम्पोज मतलब तोड़ना, तोड़ने के लिए लात, घुसा, थप्पड़, तमाचा, बेंच उनसे मारना पड़ेगा, मारना मतलब एनर्जी देंगे तो एनर्जी लेगा मतलब एंडो। तो बताइए पूर्वा, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? यस, एंड कॉम्बाइन आर
एक्सो, कॉम्बिनेशंस आर। अनवित बोलो कैसे कंफ्यूजन क्लियर हो गया तुम्हारा कि रोमन 5 में जो डिकम्पोज है और रोमन 4 में जो कॉम्बिनेशन है, कैसे कंफ्यूजन दूर हुआ बताओ, जोर से बोलना भाई, बोलो। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में टूटता है तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना इंग्लिश में मत बोलो, बोलो मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, पटकना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, बोलो। धूप में रखना पड़ेगा, बोलो। बिजली का झटका देना पड़ेगा। तो एनर्जी दे रहे हैं ना, तो एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है तो वो टूट जाएगा। चलिए इस बात को पार्थ समझाओ, तुम कैसे ये कंफ्यूजन क्लियर कर लिए कि डिकम्पोज में एनर्जी लेता है, तुमको कैसे ये बात याद रहेगा? हाँ, तुम तो हमको डेफिनेशन बता दिए भाई, तुमको कैसे याद रहेगा कि ना ना, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ये था एक्सो, हाँ 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 ये था एंडो, ये बात कैसे याद रखोगे? कॉम्बिनेशन में ला जूता थोड़ी मारते, ठीक है देखो सही समझाइए, कॉम्बिनेशन में ला जूता तो मारते नहीं है, मतलब एनर्जी हम देते ही नहीं है, उल्टा ये देता है हम लोग को एक्सो। देखो इस तरह से समझाओ ना भाई, कुछ ऐसे इस तरह का कुछ बोलो ताकि हम देख पाएंगे तुमको याद रखने का कुछ टैलेंट है। हाँ हाँ, तो हम देते हैं तो वो लेता है तो एंडो। वैभव जय समझाओ तुम कैसे ये कंफ्यूजन क्लियर रखोगे कि ये एंडो है कि वो एंडो है? ओके सत्यकाम तुम समझाओ, तुम एग्जाम में कैसे कंफ्यूजन क्लियर है तुम्हारा कि नहीं ये डिकम्पोजिशन में ऐसा होता है, कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, क्लियर करो। देखो कितना बढ़िया बोला, उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए मारपीट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम एनर्जी देंगे तो एनर्जी लेगा तो विंडो हुआ, बस दैट्स द डिफरेंस। ये मार खा के बिना कुछ कर नहीं पाता है, तुम मारोगे तो ये टूटेगा, टूटेगा तो एनर्जी ले रहा है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, जो बोर्ड पे लिख रहे हो नोट कर लेना। चलिए अब ऑफिशियली हम लोग डेफिनेशन में आ रहे हैं। कौन सा डेफिनेशन में आ रहे हैं? एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन में आ जाए। द रिएक्शन, ये तो जो बोर्ड पे लिखे हैं सब नोट किया करो, फिर भी नोट करो, जो हम बोर्ड पे लिखे नोट करो। चलो ऑफिशियली आ रहे हैं, ये बोर्ड पे लिखवा दिए हैं, नोट कर लेना। ऑफिशियली आ रहे हैं एक्सोथर्मिक का रिएक्शन में, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द, मतलब मेन प्रोडक्ट बन रहा है पर उसके साथ साथ क्या हो जा रहा है, हीट निकल रहा है। अरे हाँ जी, एक्सो है तो रिलीज हो रहा है। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाबू चलो एग्जिट ले लो यहां से, मीन्स व्हाट, निकल लो। सिनेमा देखकर एग्जिट गेट से निकल लेते हो ना। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। Example 1, when quicklime is mixed with water H2O, then large amount of heat is given out with the formation of calcium hydroxide. Example 1 जो है ना, ध्यान से देखो, वहां जो एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है इसको ऐसे बड़ा सा टिक मारना और सुनो क्या लिखना है, व्हाइट वॉशिंग लिखना। हम समझाएंगे ये क्या होता है, अभी बस लिख लो व्हाइट वॉशिंग, हम समझाएंगे ये क्या होता है। समझाएं? ओके देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग तो खैर बड़ा आदमी है, आप लोग तो सीधे एशियन पेंट्स में ही पैदा लिए हैं। अब हम लोग बहुत गरीब थे पहले, तो हम लोग घर में ना एशियन पेंट्स नहीं होता था। हर दिवाली हम लोग घर में रंग होता था, चूना से होता था। जाके पापा मम्मी से पूछना, चूना करवाती थी तुम लोग घर में? पुचाड़ा होता था, पुचाड़ा। तो पापा मम्मी बोलेंगे कि हाँ हम लोग के टाइम पे, हम लोग के मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि एशियन पेंट ही करवाए, हम लोग के घर पे तो पुचाड़ा ही होता था हर दिवाली में। पर तुम लोग ना आजकल फ्लैटे में पैदा लिए हो कि एशियन पेंट वाला ही घर देख रहे हो, तो यहाँ पुचाड़ा जो होता है ना, इसी को व्हाइट वॉश कहते हैं। गरीब लोगों का जो घर देखते होगे हर दिवाली में रंग करवा रहा होता है, इट्स नॉट पेंटिंग, इट्स पुचाड़ा। होता क्या है, ध्यान से सुनना, उन लोग बाजार जाता है, बाजार मतलब मार्केट नहीं, मॉल नहीं, बाजार, मंडी, वहां से चूना खरीद के लाता है। चूना, ये चूना वही चूना है जो खैनी में ऐसे से घिस के खाया जाता है। हंस क्या रहे हो जी, सच्चाई यही है ना। खैनी में व्हाइट कलर का वो लोग ऐसे निकालता है, चूना लगाता है। शर्मा पूरा रेस्पॉन्ड किया है, ठीक है। और उसके बाद अरे देखते हैं ना भाई, आसेंट तो समझते ही हैं। हाँ तो वही चूना है ये, क्लियर है। वापस से आइए, तो खैनी का डब्बा वो लोग रखता है। देखिए घर पे मत बोलना सर ये सब पढ़ाते हैं, रंगीन डिब्बा होता है, एक तरफ खैनी रहता है और एक तरफ चूना रहता है। खैनी डालता है और चूना निकालता है ऐसे उंगली से, देखिए हो, ये वही चूना है।
द थिंग इज कि खैनी के डब्बे में तो थोड़ा सा रहता है, आप बाजार जाइएगा, बाजार हाट लगता है, सब्जी मंडी, वो वहां पे रांची बाजार में मिलता है, बड़ा बड़ा ढेला, इरेगुलर शेप्ड ढेला का, एकदम ऐसे बल्क में जमीन पे ऐसे फेंक के बैठा रहता है वो लोग। कैसे दे लो चूना? 20 रुपया किलो। 18 होता हो? नहीं होता हो। फिर दूसरा से पूछो, कोई तो 18 में दे ही देगा। कैन यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉल। तुम 2 किलो ऐसा चूना खरीद के लाए, ढेला, जो तो शेप का है। अब अगर कल पुचाड़ा कराने का सोच रहे हो, हम बहुत बकवास करते हैं पर सब बातों को याद रखने के लिए बकवास करते हैं, ठीक? तो आज हम लोग पुचाड़ा करने से पहले देखेंगे, धूप है, बादल किया हुआ है जी, करवाएं पुचाड़ा कि छोड़ दे? छोड़ देते हैं ना, है ना, छोड़ देते हैं। चूना लाया हुआ है पर, अच्छा ठीक है, परसों करा लेंगे। अब तो चूना तो ला दिए थे, परसों धूप ठीक के है, इसे करा लिया जाए, ठीक है? तो कल फाइनली हम लोग का प्रोग्राम बना कि कल संडे पुचाड़ा करेंगे। तो आज शाम को, बकवास नहीं कर रहे, ये सब बकवास में एग्जाम्पल है, आज शाम को आधा बाल्टी पानी में वो जो पत्थर नियर है उसको डाल देंगे। जब वो डालेंगे तो इरेगुलर शेप पत्थर है, वो जैसे ही डलेगा ऐसे होता है, भयानक रिएक्शन होता है, भयानक। हाँ वही तो बोले, भयानक गर्म होता है। और वो लोहे की बाल्टी में, तुम लोग तो लोहा का बाल्टी भी नहीं देखा होगा, जो लोग दादी घर में रहता है वो लोग देखा होगा, बाकी तुम लोग तो प्लास्टिक बाल्टी देखे हो, सेलो का। तुम लोग तो चापाकल भी नहीं देखे होगे, ओके। तो लोहे के बाल्टी में रखेंगे, इतना गर्म हो जाता है। लोहा बाल्टी देखे हो तुम लोग? ओके, हाँ इसीलिए 2005 के हो ना, तब तुम लोग देखे होगे ये सब। तो लोहा बाल्टी एकदम गर्म हो जाएगा, भयानक टाइप का गर्म हो जाता है, भयानक टाइप का। तो अब समझ में आया एक शाम पहले क्यों किया गया, ताकि वो तो बॉयल कर नहीं रहे हो तुम, नॉर्मल ठंडा पानी में, छत पे ले गए, नल खोले, छत का नल में खोल के चूना डाल दिए, उसी समय कर रहा है, पूरा भयानक बॉइलिंग हो रहा है, लग रहा है जैसे खौला रहे हैं कुछ, रात भर के लिए, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। अब नेक्स्ट डे उसको दीवारों पे अप्लाई करना है। तो हम लोग तो भैया एशियन पेंट कराते हैं, नॉर्मल सा ब्रश होता है, ऐसे कर देते हैं, पर उसको ब्रश से नहीं करते, उसको एक स्पेशल टाइप का आता है, एक डंडा होता है, लिटरली डंडा बांस का ही होता है। और यहाँ पे कुछ जैसे साधु लोगों का दाढ़ी कैसे होता है, व्हाइट कलर का, जो रामायण महाभारत में देखते हैं, हाँ स्पॉन्ज नहीं, नॉर्मल वो दाढ़ी जैसा ही होता है, ठीक है? पेंट तो फिर भी बहुत शेप्ड होता है ना, पेंट ब्रश, वो बस ऐसे दाढ़ी टाइप होता है, उसको डुबाएगा और ऐसे 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 बस अप्लाई करेगा। उसमें ना बहुत स्मूथनेस भी नहीं होता, बहुत हाथ दुख जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना मोटा बांस, बहुत हार्ड, और उस पे उतना झब्बू जैसा निकला हुआ है, उसको डाल के ऐसे 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 ऐसे। ब्रश में क्या होता है ना, यू जस्ट होल्ड इट लाइक, ग्रिप मिलता है पूरा हाथ घुमाने का ऐसे। अरे हम लोग के घर में पेंट होता है तो हम लोग पेंट मिस्त्री को नहीं बोलते भैया थोड़ा सा दीजिए ना करने का, सब लोग किया होगा कभी ना, बॉयज तो पक्का किया होगा, भैया थोड़ा सा रोलर चलाने दीजिए, रोलर भी चलाए होगे। तो हम लोग तो पुचाड़ा भी देखे हुए हम लोग, तो उसको ना एकदम पूरा ताकत से ऐसे पकड़ना पड़ता था, डुबाएं और ऐसे से किए। तो क्योंकि रात भर वो ठंडा हुआ, सुबह होते होते वो जम जाता है, तुम उठाकर जब उसको दीवारों पे अप्लाई करोगे तो बहुत ना सख्त चल रहा है। कभी जैसे वाटर कलर कैसे करते हो, सख्त है तो थोड़ा सा पानी मिलाते हो, पेंट, कभी घर पे पेंटिंग तो किए थे बचपन में, थोड़ा 2 बूंद पानी, ज्यादा थोड़ा सा बस बस 2 बूंद डालते हो ना, करते हो, तो एक्स्ट्रा वाटर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऐड करते हैं। अब कोई रिएक्शन होगा नहीं, टार्पिन इसमें नहीं, वो पेंट में, इसमें टार्पिन नहीं, तो बस पानी का घोल है। तो एक्स्ट्रा वाटर डालते हैं, और इसमें भी वही ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं, इतना डालो कि ब्रश इजिली, उसको ब्रश नहीं बोलते, उसको कुच्ची बोलते हैं एक्चुअली, हिंदी में भी कॉल इट कुच्ची, वो झब्बू झब्बू जैसा रहता है, बांस रहता है प्रॉपर, उससे होता है। गांव देहात में अभी भी तुम लोग यहाँ जो मेड वेड आती होगी उनसे पूछना आपके गांव में पेंट होता है कि पुचाड़ा, तो बोलेगी पुचाड़ा ही होता है हम लोग यहाँ। हम इसमें काम की बात क्या बोले वो सुनो। तुम जो बाजार से चूना लेकर आए वो था CaO, क्या था? तुम उसमें पानी मिलाए, शाम को ही मिलाए, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हम उम्मीद करते हैं कि 9th क्लास से हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो गधे ही ना रह जाएं। वैसे हमको दिखता ही है कि कितने लोग घोड़े बन गए हैं, स्टिल गधे ही ना रह जाए। मेरे यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि ये 2+ और ये, इसका तो पूरा लिस्ट लिखा है ना हम आपको। तो क्रेस क्रॉस होके क्या बनेगा? CaOH होल 2 बनेगा, CaOH होल 2 बनेगा। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता तो क्या बनता?
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, याद आ रहा है ना? तो वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मारो चट से, इसमें होल 2 होगा। पर इसमें क्या है कि क्रिस क्रॉस होकर स्ट्रेट अवे व्हाट आर यू गेटिंग? ये कितनी बार ऐसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से पढ़ाए हैं? बोलो इस पे नहीं पढ़ाए, नमकवा में बड़ी पढ़ाते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, मारो चट से। AlCl में AlCl3 होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे यहाँ के कोई गधे नहीं रह गए, सबको पता ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको तुम क्या करोगे? दीवार पे अप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? दीवार पे थोड़ा सा पानी मिलाते हैं उसको बस पतला करने के लिए। मतलब यहां पे पानी जो मिलाएंगे ना, वो किताब में कॉपी में नहीं लिखना है। कैसे बोलते हैं ऑन कॉपी भारतीय टीम बहुत ही मजबूत लग रही है, पर आज पूरे के पूरे बल्लेबाज 100 रन के भीतर ही भीतर आउट हो गए। तो ऑन पेपर तो स्ट्रांग टीम लग रही थी, एक से एक कीर्तिमान बल्लेबाज और गेंदबाजों से भरी हुई थी, पर आज सब एक ही टीम में था पर धरी। तो ऑन पेपर यहां H2O नहीं लिखना है कागज पे, क्योंकि वो H2O को रिएक्शन करवाने के लिए कर रहे हैं कि बस उसको पतला करने के लिए कर रहे हैं। अब जब ये दीवार पे अप्लाई होता है, क्या होता है? दीवार पे अप्लाई। एक बार साइड में आओ। कितना लोगों को अब आदत हो गया जब हम बोलते हैं साइड में आओ? तो ज्यादातर लोगों को आदत हो गया साइड में, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। क्लास में जो चौकवा फेंक के मारती है ना मिस या मास्टर, तो जरूर मारता है, वो चौक का केमिकल फॉर्मूला बोलो। CaCO3। जो गरीब बच्चा नया सुना साइड में नोट करो, ये तो हमेशा से बोले हैं, साइड में, उधर नहीं, इधर तुम अपना राइट साइड में नोट करो और इधर लिख लो चौक। पकड़ तुम भी गरीब हो, अच्छा ठीक है, टॉप ऑफ द पेज लिख लो चौक। तुम्हारे घर में टाइल्स लगा हुआ है, जैसे हम लोगों के यहाँ टाइल्स लगा हुआ है कि मार्बल लगा हुआ है? टाइल्स लगा हुआ है, तो टाइल्स नहीं, हम मार्बल की बात कर रहे हैं। मार्बल भी यही है, CaCO3 है। जो चौक फेंक के मारता है मास्टर तुमको, वो CaCO3 है। इमेजिन करो तो चौक का बुरादा पाउडर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? विजुअलाइज कर पा रहे हो? समझ में आ गया CaCO3? आ जाइए वापस। दीवार पे ये अप्लाई किए, गाढ़ा गाढ़ा था तो पानी मिला दिए, थोड़ा पतला करके अप्लाई कर दिए। ये प्रकृति के संपर्क में आता है और रात भर दिन भर में हवा से रिएक्ट करता है। हवा का कौन सा चीज से रिएक्शन करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से कि नाइट्रोजन से कि फास्फोरस से कि सल्फर से? कौन चीज से? प्रकृति का CO2 से करता है रिएक्ट। प्रकृति का तो बनता है Ca, इधर देखो CaCO3। क्या बनता है? क्या बनता है? Ca। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे थे कि धूप देखते हैं जी, धूप हुआ होगा तो पोचाड़ा करवाएंगे, क्योंकि जितना क्लियर वेदर होगा उतना जल्दी पानी सोख लेगा ना। गीला है ना, दीवार जल्दी सोखेगा, क्योंकि ये तो कोई पेंट वेंट तो है नहीं, तो बस नॉर्मल पानी में घोल के किए, पानी सोखेगा। एंड हम लोग बोलते हैं पंखा चला दो, जल्दी सूखेगा। और हम लोग ये भी बोलते हैं, दादाजी लोग के टाइम पे ये होता था, दादाजी बोलते थे अरे अभी क्या चमक देखे हो तुम, 2 दिन बाद आना, उसके बाद दीवार देखना कितना चमक रहा है। उनको पता नहीं था वो केमिस्ट्री की भाषा में बात कर रहे हैं, पर पोचाड़ा का चमक 2 दिन बाद आता है। एक्चुअली 2 दिन तक वो टाइम लेता है। पंखा चल रहा है, हवा से डिस्टर्ब होता है, हवा से रिएक्ट करता है, और हवा का कौन सा चीज से रिएक्ट करता है? CO2 से। हवा का कौन सी चीज करता है? CO2 से रिएक्ट करता है। और जब CO2 से रिएक्ट करता है तो कौन सा केमिकल बनता है? CaCO3 का केमिकल कैसा दिखता है? चौक जैसा व्हाइटनेस आता है। मतलब जो व्हाइटनेस है ना, उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है? बोलो, कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस। और साथ ही साथ नमी दीवार में रह जाती है। ये नमी रहेगा कि ये तो भाप बन के उड़ जाएगा, इवेपोरेट। तो हम 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पंखा चलाने पे इतना क्यों जोर दिया जाता है? पोचाड़ा करा के मिस्त्री 5 बजे शाम को गया तो पंखा चलवा देते हैं दादाजी लोग। जितना हवा के संपर्क में आएगा उतना CO2 से रिएक्ट करेगा। और केमिस्ट्री, हम थोड़ा केमिस्ट्री इसलिए कर रहे हैं। क्या लगता है आज तुम दोपहर में खाना में कौन सा केमिस्ट्री का चीज खा के आए हो? बोलो, NaCl तो सब लोग खा के आया है सर, केमिस्ट्री का चीज हुआ ना। H2O केमिस्ट्री का चीज पीकर आया है। और बोलो, C6H12O6 ग्लूकोज, या तो शरबत पिए होगे, या तो ग्लूकॉन डी पिए होगे, या तो चॉकलेट खाए होगे, या चीनी बिस्किट खाए थे, मीठा बिस्किट, अच्छा मीठा बिस्किट खाए होगे, स्वीट डिश खाए होगे, मंगलवार है तो पेड़ा खाए होगे, बृहस्पतिवार है तो बेसन का लड्डू खाए होगे। तो केमिस्ट्री का 3 बात हम बोल दिए। एक हो तो पानी पीकर आई हो H2O, नमक जरूर रहे होगा शरीर में NaCl, शाही टुकड़ा, व्हाट इज दिस?
ओके, मीठा होता है, तो वो खा के आएंगे तो कहीं ना कहीं मीठा भी गया होगा। तो बोलो केमिस्ट्री का कौन सा चीज दीवार पे जाकर बन जाता है? वो इधर वाला CaCO3, चौक। एग्जाम में चौक नहीं लिखना, लिखना कैल्शियम कार्बोनेट। सो सॉरी पंकज, दैट वाइटनेस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, दैट वाइटनेस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। ओके पूर्वा, आप बताइए, बाजार से जो चूना लेकर आए उस चूना का फॉर्मूला क्या था? चूना का फॉर्मूला, चूना 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 चूना, ठीक। और जो पानी मिला दिए तुम, नहीं नहीं चूना है ये, और उसका नाम है लाइम। चूना का इंग्लिश नेम लाइम है। और पूर्वा बताइए, जो पानी मिला के बुड़ 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 करके बना वो केमिकल का नाम क्या है? क्या नाम है? स्लेक लाइम। जगह है ना कॉपी में? एक जगह तो होगा, एक ऊपर लिख लो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? एंड ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हम फिर से पूछेंगे, देखिए हम किसी का गेम नहीं करते, समझ गए ना, बुरा मत मानिएगा। फिर से पूछ रहे पूर्वा, जो आप केमिस्ट्री का सामान खरीद कर लाए बाजार से, वो क्या चीज था? चूना, मतलब लाइम। लाइम का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। उसको पानी मिलाएं तो पटवारी बोलो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक लाइम। कौन सा लाइम? क्विक लाइम, स्लेक लाइम, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, क्विक लाइम, स्लेक लाइम। सर क्विक नहीं लिखे? अरे नहीं लिखे, लाइम को क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम, स्लेक लाइम, क्विक लाइम, स्लेक लाइम। दीवार पे क्या चीज अप्लाई हुआ? बोलो ना, स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई हुआ। इसको कहते हैं स्लेक लाइम। पानी को पानी बोलते हैं कि H2O बोलते हैं, नमक को नमक बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तुम चीनी मिठाई खा के आए हो कि ग्लूकोज खा के आए हो? तो ऐसे इसका नाम है स्लेक लाइम। क्या नाम है? और जो तुम देहाती भाषा में चूना बोल रहे हो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज लाइम। क्या नाम है? लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब बताइए, यहाँ पे पटवारी दीवार पे जो अप्लाई किए वो क्या चीज अप्लाई किए तुम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई किए, बोलो ना। और क्या बन गया ये बताओ? कार्बोनेट बन गया। और नमी भी आया। नमी दीवार पे रहेगा कि नमी सूख जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, इसलिए धूप देखकर हम लोग पुचाड़ा करवाते हैं। वैभव जान, अब तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बाजार गए, बाजार में क्या बोले? भैया जरा थोड़ा दे दो 2 किलो चूना। केमिस्ट्री की भाषा में तुम अगर मांगोगे तो क्या बोल के मांगोगे? भैया कैल्शियम ऑक्साइड दे दो। वो नहीं समझ रहे हैं, हाँ क्या बोला? हाँ तो बोलो लाइम दे दो भैया। चलो फिर से आओ, दुकान आओ, चलो मांगो हमसे। कहा बोल रहा है चूना? चूना नहीं, चूना वाला नहीं बिकता। अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है दे दिए। अब तुम उसको घर लेकर गए, पानी मिलाया, क्या बन गया वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगला दिन तुम कूली बुलाए, संकल्प पार्थ आया अपना, ठीक है ठीक है। अब संकल्प ऐसे हाथ डाला, बाबूजी बड़ी गाढ़ा है, मेहनत है, पेंट नहीं हो पाएगा, थोड़ा पानी उनी मिलाइए। कहाँ है? छत कहाँ है? नलवा कहाँ है? बताइए, नल में जाके थोड़ा पानी मिला के लाते हैं इसमें। तो जो तुम पानिया मिलाओगे वो रिएक्शन होगा कि नहीं? अब रिएक्शन नहीं होगा। कूली को बोलने दो ना जी, हाँ बोलो। अब नहीं होगा तो पानी का हेड डलवा रहे हैं फिर? अरे यार इतना बकवास की कुछ नहीं आ। तो अब ले आए हैं बाजार, फिर कौन जाएगा? तो पानी का है मिलवा रहे हैं, फिर रिएक्शन नहीं होगा तो अच्छा पतला कीजिएगा, ठीक है। जाइए, छत का रास्ता देखिए, इधर से जाइए, मिला लिए पानी, पतला हो गया। तो आइए काम में लगिए, 10 बज रहा है, 1 घंटा तो खाई नहीं है, खाने में निकाल दिए आप। चलिए लगाइए, चालू हो जाइए। कौन सी अप्लाई कर रहे हो दीवार में? 1 मिनट, कूली को बोलने दो ना जी। और ले पहले ही कैल्शियम कार्बोनेट अप्लाई कर दिया, ले बेटा। कल शाम वाला अभी तक नहीं उतरा है। भाई हमको भी लग रहा है गजब कर रहे हो जी। तो अभी दीवार में कौन सी अप्लाई कर रहे हो? हाँ, पंखा चलवा दिए तो कौन सी में कन्वर्ट हो गया? कुली जी सफेद ही नहीं आ रहा है दीवार पे उतना। बोलने दो ना जी उसको। कॉन्ट्रैक्ट कौन चीज का लिया है वो? तो 2 दिन का है, मतलब का है? आप कैसा मिस्त्री है, अभी सफेद ही नहीं आ रहा है
सफेद ही नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। पिछले बार रामधन आया था मिस्त्री, हम लोग का था, ये काम करके बहुत अच्छा गया था, तुरंत सफेदी आ गया था। आप कर रहे हैं सफेदी नहीं आ रहा है, अरे रीजन दो जी। हाँ तो बोलो इट टेक्स सम टाइम। अद्धी बार गीला लग रहा है मिस्त्री जी, तो कैसे मतलब सुखाइएगा इसको ब्लोअर मार के? अरे साला ये कुछ नहीं समझता है। बोलो ना पंखा चलाएं तो नमी तो सोख लेगा सर, ये कुछ नहीं समझ रहा है जी। चलो सत्यकाम तुम बोलो, तुम बाजार गए, मिस्त्री को क्या बोलते हैं, सब बाजार वाले से कौन सी मांग के लाए हो? चूना को इंग्लिश में फॉर्मूला, देखो कितना पढ़ा लिखा कुली है। कल के लिए रख दो, आज शाम को बाल्टी में डुबा के रख दो, मिस्त्री नहीं आया, तुम इतना काम तुमको खुद से करना होगा। क्या बन गया देखो, कितना बढ़िया बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट डे आप कूली आया, तुम ही कूली हो मान लो, तो तुम क्या चीज एक्चुअली अप्लाई कर रहे हो? वेरी गुड। गाढ़ा है तो जाओ छतवा में पानी मिलाओ, थोड़ा मिला लिए, पतला हो गया, रिएक्शन होगा अब। ओके चलो चालू हो जाओ, 10 बजा दियो, चलो चालू हो गए। कौन सी अप्लाई कर रहे हो दीवार में? आई सफेदी कैसे आ रहा है फिर? नहीं मतलब थोड़ा मोड़ा आ रहा है, क्या चीज सब बन जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? वैसा सफेदी नहीं आ रहा है पर, तो व्हाइटनेस आने में 2-3 दिन लगेगा, तो आइए 3 दिन बाद पेमेंट लीजिएगा। एवरीबडी अंडरस्टूड? तो एग्जाम्पल 1 को टिक मार के क्या लिखा है तुमने? प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग लिख लिया। चलो सेकेंड एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस दैट इज मीथेन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस दैट इज मीथेन। मीथेन शब्द को अंडरलाइन करो, नेचुरल गैस। कभी कहीं पे मैदान में तुम लोग खेलने गए हो क्रिकेट, और बॉल उधर कीचड़ में कभी चल गया है, ऐसा हुआ है? मारवाड़ी भवन में थोड़ा कीचड़ उचड़ जल्दी हो जाता है, मट्टी वाला है ना जगह। मान लो 4-5 दिन पानी बरसा, कीचड़ कीचड़ हो गया, तो एक डंडा लेना और वो कीचड़ को एजिटेट करना। एजिटेट मतलब समझते हो? कीचड़ में डंडा घुसा के उसको डिस्टर्ब करो, कीचड़ को एजिटेट करो। भयानक महक मारे यहाँ, ऐसा महक मारे यहाँ, भयानक वाला। कौन सा वाला? भयानक वाला महक मारेगा। वो कौन सा गैस निकल रहा है पता है? बकड़। कौन सा गैस है? वो मीथेन है। दैट इज कॉल्ड मार्श गैस। मार्श मतलब कीचड़। तो आप मीथेन जहां लिखे ना अंडरलाइन करके, थोड़ा ऊपर थोड़ा लेफ्ट जाके मार्श गैस लिख लो। मीथेन को कीचड़ वाला गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्श गैस। तो अगली बार उम्मीद करते हैं आप लोग मोराबादी खेलने जाएंगे या मारवाड़ी भवन में बड़ी दलदल हो जाता है, मिट्टी है ना, तो कहीं कीचड़ कादो देखो 4-5 दिन अगर पानी बरसा, तो उसमें एक डंडा लेना, उसको एजिटेट करना। एजिटेट मतलब तुम और उसको हिलाओगे तो और महकेगा कि नहीं महकेगा यार? काहे हिला रहे हो फालतू का? खेलने आए हो, खेल के जाओ। हाँ तो कौन सा गैस है बताओ? मार्श गैस है। जो दलदल में आए दैट इज मार्श गैस। मार्श गैस का फॉर्मूला बोलो, CH4। केमिकल नेम मीथेन। पूर्वा बोलिए मार्श गैस का फॉर्मूला। केमिकल नेम, वेरी गुड वेरी गुड। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CH4 plus O2 gives us CO2 plus H2O plus heat। रिएक्शन याद रहेगा पक्का? चलो थर्ड, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? कभी नहीं पढ़े हो? ब्रीदिंग मीन्स जस्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, तुम बस। एंड रेस्पिरेशन का मतलब होता है लंग्स तक जाना, और वो हवा खाना को ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीडाइज करता है, खाना को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तुम खाना खा लिए और तुमको ताकत मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। खाना खा लिए और सांस आज लेबे नहीं किए तुम दिन भर में एक बार भी, तो एनर्जी नहीं। मरने की बात नहीं बोल रहे, तुमको हम जिंदा रखेंगे, तुमको हम जिंदा रखेंगे, नाक में नली डाल के ऑक्सीजन देते रहेंगे, पर हम बोले तुम रेस्पायर नहीं कर रहे हो, तो वो लंग्स तक जाके हर एक खाने के पार्टिकल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक। आग लगाए उस गैस में, गर्मी पैदा हुआ, एक्सोथर्मिक। ये वाला में भी चूना डाले थे, बाल्टी गर्म हुआ, एक्सोथर्मिक। फिर से बोल रहे हैं, मीथेन जो कि मार्श गैस है, आप लोग भी घर में गैस ही जलाते हैं, पता ना? सिलेंडर में जो आता है क्या आता है? गैस आता है, उसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। LPG गैस आता है ना घर पे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर ही आता है ना आप लोग यहाँ भी? पूछना बनता है ना? नहीं इसलिए बोल रहे हैं, पूछना बनता है। LPG गैस आता है, तो कौन सा गैस है वो? आइसो ब्यूटेन। ज्यादा रटना नहीं है,
घर पे जो गैस आता है ना, आइसोब्यूटेन होता है। एलपीजी में ना ब्यूटेन, एट द टॉप ऑफ द नोट्स लिख लो, एट द टॉप ऑफ दिस नोट्स। ये सब का तो अब आदत हो गया ना, टॉप में आने बोलते हैं, इससे क्या मतलब है? आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। अरे तो ये सब तो रोज का कादो कीचड़ वाला चीज पढ़ा रहे हैं। सब तो कीचड़ का फॉर्मूला क्या है? मार्श गैस, मार्श गैस है CH4। ये सब ना जैसे आम जिंदगी का चीज है, इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति में जाओगे घर, तो ये सब चीज नॉर्मल बात पूछता है। कोई थोड़ी एकदम सिलेबस ओरिएंटेड पूछता है कि आप PhD करके आए हैं केमिस्ट्री में क्या? हम कौन सा PhD किए हैं? सामान्य ज्ञान का ही तो चीज पूछता है। तो ऊपर का लेवल का सवाल में ना आदमी नहीं बता पाता, नीचे का तो ऐसा पूछा था कभी? ओ, क्या नाम है, क्या नाम है? ओके, रहता कहाँ है ये बंदा? ओके ओके, तो मार्श गैसेस कीचड़। कमिंग बैक, हम बात क्या कर रहे थे? तुमने वो जो कीचड़ वाला गैस में आग लगाया तो गर्मी पैदा हुआ, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुमने चूना को पानी में डाला, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और तुम सांस लिए, खाना को ब्रेक डाउन किया। सांस मतलब सिर्फ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट को नहीं बोल रहे हैं, उसको तो ब्रीदिंग बोलते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज रेस्पिरेशन की बात करें। वो फूड को ब्रेक डाउन किया तो एनर्जी मिला, सो दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के 3 एग्जाम्पल्स याद हो गए। बोलो, एक तो जो चूना खरीद के लाए पानी में डाले तो वो एक्सोथर्मिक है, एकदम आम जिंदगी के एग्जाम्पल। खाना खाए, सांस लिए, ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी मिला, लिबरेट हुआ, एक्सोथर्मिक। और तीसरा मार्श गैस, जो कीचड़ से गैस कलेक्ट करके लाए, कीचड़ को ऐसे एजिटेट किए, गैस निकला, बोतल में डाल के बोतल बंद करके लिया और घर पे उसमें माचिस मारे, भग से जल गया। सो 3 एग्जांपल्स हो गए। अब एक्टिविटी 1.4 है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अंडरलाइन कीजिए प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग को, अंडरलाइन करने के बाद VVI लिख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग को अंडरलाइन करके VVI लिख लीजिएगा। पहला स्टेप सुनिए, टेक सम लाइम और क्विक लाइम इन अ बीकर। अभी केमिस्ट्री के लैब में तो बाल्टी लेगा जी, की बीकर में ही पढ़ाएगा। केमिस्ट्री लैब में तो बाल्टी में नहीं ना पढ़ाएगा, तो बीकर ले लिया है। दूसरा, ऐड सम वाटर टू इट। अब हम लोग छत पे ले जाके नल खोल दिए, तो नल खोलेगा सत्यकाम, वहीं पे थोड़ा सा वाटर डालेगा। क्या डालेगा? वाटर। रिएक्शन में कोई कष्ट है कि हम लोग ये लिख चुके हैं कॉपी में, नोट कर लिए ना? ओके। ऑब्जर्वेशन क्या है? द बीकर बिकम्स वार्म को गोल करो, और कंक्लूजन क्या निकला? एक्सोथर्मिक को गोल करो। तो बताओ ये केमिकल चेंज है? हाँ है, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस की चेंज इन टेम्परेचर। नहीं, 5 को बात बोले थे कि 5 गो में कोई भी एक हो जाए, तो कौन सा बात हुआ? टेम्परेचर के कारण हुआ। नेक्स्ट आइए, प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग। स्पेशली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? लिखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टिक मार के लिखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तिवारी जी, आपको कष्ट हो रहा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए हम टाइम बांट दिए हैं कि कष्ट अगर हो तो थोड़ा सा धीमा गति से आराम से देखिएगा। ट्राई तो किए हैं वीडियो में कि समझ आए, बट फिर भी कष्ट हो रहा है। यही वजह है कि 1-2 दिन छुट्टी कर दे रहे हैं बीच बीच में, कि ज्यादा लंबा अगर हम सब धड़धड़ा के पढ़ा दिए तो तुम लोग को ठेंगा मिलेगा फिर। बात समझे? छुट्टी इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम रोजे पढ़ा देंगे तो धड़धड़ा के खत्म हो जाएगा। थोड़ा समय मिल जाए, या मतलब मौका मिले कि फेस टू फेस भी पढ़ ले आप लोग। पर ठीक है, आज बुद्धि लगाएं। वेरी गुड, करिए। साउंड बॉक्स के बगल में ही बैठिएगा। चलो, तो लिखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लिख लिए भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, पहला, लाइम और क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब तो सभी बच्चों को याद हो गया, पोचाड़ा को व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। इट इज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर इज एडेड टू इट। सब बच्चे समझ गए? ये कब का काम है? कल का कि आज रात का ही? आज शाम का, आज शाम का। अ रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड पेस्ट को अंडरलाइन करो। ये सेमी सॉलिड पेस्ट किसके लिए? बोलो, मिस्त्री कल आएगा ना, कूली मिस्त्री, उसमें थोड़ा मिलाएगा। तो सेमी सॉलिड पेस्ट, तीनों वर्ड अंडरलाइन करो। सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ हीट को भी अंडरलाइन करो। ये नया लग रहा है कि तो हम घोलते ही समय महसूस कर लिए थे कि गर्म हो गया था, पक्का ना? ओके। स्टेप 2, सेमी सॉलिड मतलब मक्कड़ बताओ उसको। नहीं, वैसा वैसा टाइप।
समझे? छोड़ो, हटाओ। कोलगेट है, प्रेस करो निकलेगा। सॉलिड है ना, है ना वो लिक्विड है, वो है क्या चीज? फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाए हो, फेयर एंड लवली लगाए हो, निविया लगाए हो, पॉन्ड्स लगाए हो, कौन सा लगाए हो? लगाए हो ना? ना लिक्विड ही है वो, ना सेमी सॉलिड है। चलो स्टेप 2, सम मोर वाटर इज एडेड टू द पेस्ट। ये तुम कर रहे हो कि अगले दिन कूली आके करेगा? सम मोर वाटर इज एडेड टू द पेस्ट एंड देन अप्लाई टू द वॉल्स। अंडरलाइन करो, देन अप्लाई टू द वॉल्स। तुमको याद रहेगा कि अच्छा डायरेक्ट अप्लाई नहीं किए हैं, नहीं किया जाता है, देन अप्लाई टू द वॉल्स। तीसरा स्टेप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरलाइन करो, रिएक्ट स्लोली। काहे 2-3 दिन लग गया? अब समझ में आया? काहे लग गया 2-3 दिन? रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखा हो कि नहीं? ये भी लिख रखे हैं आप। रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंट इन द एयर टू गिव शाइनी फिनिश टू द वॉल। अंडरलाइन करो, शाइनी फिनिश टू द वॉल। शाइनी फिनिश टू द वॉल को अंडरलाइन किए? अब मेरी बात को सुनना, शाइनी फिनिश टू द वॉल को ऐसे अंडरलाइन किए हो ना? अब सुन लो, पहले वहां से एक तीर निकालो और तीर को ले जाओ कहां? नहीं समझे? वहां लिखा हुआ है ना नीचे रिएक्शन, तीर निकाल के वहां ले जाओ। कहां? ताकि तुम, अच्छा सीधा रास्ता है, हाँ तो सीधा ले जाओ। मतलब समझ में आना? शाइनी फिनिश इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल। विच इज दैट केमिकल? फॉर्मूला ऑफ चॉक। ठीक, आपने एट द टॉप ऑफ द पेज लिखा है ILPG, आइसोब्यूटेन। एट द टॉप ऑफ द पेज एक बात और लिखो, एट द टॉप ऑफ द पेज, हाँ नोट्स का टॉप में, जो चौक से मार खाते हो ना स्कूल में, नहीं यहां पे भी लिख लीजिए क्योंकि बहुत बार, हाँ नोट्स के टॉप में लिख लिए हैं ना। चलिए अब स्टेप 1 में पढ़ूं कि वो बहुत अच्छे से क्लियर है। क्विकलाइम वाटर मिला तो स्लेक्लाइम बना प्लस हीट मिला, एकदम क्लियर है। स्टेप 2 CaOH2 प्लस वाटर मिला तो CO3 मिला, ये भी क्लियर है, पक्का ना? यहां से मक्कड़ जाओ, फैन ऑन कर दो तो नीचे का सारा स्विच। अब आते हैं डिकॉम्पोजिशन। इतनी देर पढ़ाई क्या चल रहा था पता है? रोमन 1 में क्या पढ़े? कॉम्बाइन की टूटना। आप कॉम्बाइन पढ़ेंगे कि डिकॉम्पोज पढ़ेंगे? तो बताओ कॉम्बिनेशन में रियल लाइफ का क्या चीज पढ़े? बोलो पुचाड़ा मारना सीखे हम लोग। रियल लाइफ का तो यही चीज ना सीखे कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में आपको क्या सिखाया गया? पुचाड़ा मारना। अब हम लोग बढ़िया से हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर। रुक जाओ, पोछा हो रहा है। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। नहीं वैसा टाइप का लग रहा है। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आइए पहला, द कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अंडरलाइन करो 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अंडरलाइन करो 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। क्या लग रहा है? चीजें टूटेंगी तो छोटी छोटी चीजें बनेंगी कि उससे भी बड़ी चीज बन जाएगी? तो 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस is called decomposition reaction. This type of reaction has a general form AB gives rise to A plus B. बॉक्स बस कर दो उसको। कौन टूटा? AB। क्या बना? B। बॉक्स में कर दो उसको। अब हम क्या सिखाए थे उस समय? तुम लोग को लगता है ना बकवास करते हैं, पर देखो काम की बात है। 3 का A में टिक मारो। बहुत दिन बाद चला है ना, स्मेल आ रहा है ना? नहीं उसका स्विच अलग है, अरे बंद करो, स्विच ऑफ कर दो ना। वो जल गया, बस छोड़ दो, जल गया। हाँ जल गया, छोड़ दो, छोड़ दो। यही वाला जला है। ये इलेक्ट्रिकल था। दिस वॉज इलेक्ट्रिकल। हाँ ठीक है, बना कुछ जला। चलो
तो 3 का ए में आओ, बर्न्स विद अ पॉप साउंड हो गया। 3 का ए में आओ, थर्मल डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ हीट। बोलो उस चीज को तोड़ने के लिए हमने क्या दिया? हीट दिया। मतलब सरल भाषा में बोले तो टेस्ट ट्यूब को पकड़े चिमटा से और आग के ऊपर रख के गर्म किए। ये तो केमिस्ट्री लैब है तो टेस्ट ट्यूब होगा। अगर हम अपना देहाती भाषा में बोले तो बाल्टी को उठा के आग के ऊपर रख दे। बाल्टी उठा के रखे कि थोड़ा ढंग का इंग्लिश हिंदी बोलिए, डेगची को रखेंगे। मजाक कर रहे हैं कि सच में हीट वाली बात ही हो गई। डेगची को अगर आप आग के ऊपर रखते हैं तो हीट से ही ना करिएगा, तो इसको बोलते हैं थर्मल। दूसरा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, बिजली के झटका देके करेंगे। क्या देके करेंगे? बिजली का झटका, इसको कहते हैं एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा को फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल में किसका एक्शन होगा? सूरज की रोशनी का। आप में से कितने लोग सहमत है कि सूरज की रोशनी के बिना इस पूरे ब्रह्मांड का, नहीं सॉरी, पूरे पृथ्वी का एक मेजर प्रोसेस रुक जाएगा? फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है जो सूर्य की रोशनी में ही होता है। सूर्य की रोशनी रहेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पेड़ अपना खाना नहीं बनाएगा, वो खाना नहीं बनाएगा, हम नहीं खाएंगे, पूरा जीव जंतु विटामिन डी भी नहीं लेगा, खाना भी नहीं बनेगा। तो आपको कौन कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना है? सुनो, थर्मल डिकम्पोजिशन को अंडरलाइन करो, थर्मल डिकम्पोजिशन को अंडरलाइन करो। उसके बाद इलेक्ट्रिक, हाँ मम्मी लोग ज्यादा परेशान होगी, कपड़ा कैसा सूखेगा। अंडरलाइन करो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और अंडरलाइन करो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। किए? अब जब थर्मल डिकम्पोजिशन को अंडरलाइन कियो तो आगे बढ़ो, हीट एक शब्द मिलेगा, उसको अंडरलाइन करो। हीट शब्द मिला, HEAT, हीट। जब तुमने इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन अंडरलाइन किया तो आगे बढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी एक शब्द मिला होगा। और जब सी वाला में तुम फोटोकेमिकल को अंडरलाइन किया तो आगे बढ़ो, सनलाइट मिला होगा। हम थोड़ा जल्दी में पढ़ा दिए कि नहीं, उसी समय आप बता दिए थे। अगर आग देकर कोई चीज को तोड़ रहे हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्या है? सूरज की रोशनी देकर तोड़ रहे हैं तो वो क्या है? फोटोकेमिकल। और अगर बिजली का झटका देकर तोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल है। नोट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। नोट को टिक मार के VVI लिखो। क्या आपके लिए ये कष्ट है कि आप उसी समय समझा दिए थे शौर्य पंकज को तोड़ना है तो तुमको लात घुसा मारना पड़ेगा, मतलब हम एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी, तो नोट को VVI मारे, लेकिन रटना पड़ा कि रटा गया। नेक्स्ट आओ एक्टिविटी 1.5, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। आइए रोमन नंबर कौन सा होगा? डी, तो 7 होगा क्या? सुनो, एक्सोथर्मिक का रोमन नंबर को काट लो, रोमन नंबर को काट लो। हाँ, अरे आगे तो सुनो। समझे? फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करना है। किसको? फेरस सल्फेट को। अब ध्यान से सुनना, हम लोगों के घर पे अगर दूध फाड़कर छेना बनाना है तो मम्मी लोग वो साइट्रिक एसिड का पाउडर आता है, दाना दाना, वो डालती है ना, थोड़ा सा 2 चुटकी डालती है तो दूध फट जाता है, छेना बन जाता है। जानते हो भाई? नहीं जानते हो भाई? वहां पर है, वहां। अरे दूध फाड़ के छेना बनाना चाह रही है कि कल सुबह छेना का सैंडविच बना देंगे या छेना का पनीर बना देंगे, छेना का सब्जी बना देंगे, तो दूध को इंटेंशनली फाड़ती है तो साइट्रिक एसिड का पाउडर आता है छोटी सी डिबिया में, ज्यादा नहीं, उसके 4, हाँ विनीगर नहीं जी, साइट्रिक एसिड का पाउडर आता है, पाउडर। तुम लोग के घर में होगा ये, मम्मी से पूछना, साइट्रिक एसिड का पाउडर आता है। अरे पहले हमको पूरा बोलने ही नहीं दे रहे हैं लोग, पहले बोलने दीजिए। 4 दाना डालती है और 2 मिनट में दूधवा फट जाता है, छान लेती है, छेना अलग पानी अलग। किसी दिन अगर साइट्रिक एसिड पाउडर नहीं है तो बोलती है बेटा चिंटू जाओ नीचे मोहल्ला से 2 नींबू लेकर आओ, लो 5 रुपया, 1 रुपया वापस करेगा, 4 रुपया में 2 को देगा, 1 रुपया वापस जरूर लेना, ठीक है। नींबू काट के गारती है तो भी फट जाता है, साइट्रिक एसिड उसमें भी होता है। मम्मी नींबू वाला दुकान नहीं लगाया है तो बोलती है ठीक है फ्रिज खोलो, फ्रिज से जाओ विनीगर लेकर आओ, आधा ढक्कन डाल दो। 3 उपाय, हमको बोलने ही नहीं दे रहे लोग, हड़बड़ा रहे हैं। अब समझे? पहला उपाय, पढ़ी लिखी मम्मी लोग जो है वो साइट्रिक एसिड का पाउडर डालेगी। क्या डालेगी सत्यकाम? पाउडर, 4 दाना। कितना दाना? किसी कारणवश साइट्रिक एसिड का पाउडर खत्म हो गया तो बोलेगी बेटा चिंटू लो 5 का सिक्का लो, 2 ठो नींबू लेकर आओ, 1 रुपया वापस जरूर लेना, टॉफी मत लेना उसका। हाँ 10 का 5 मिलता है जी, तुमको ठग लिया। अब तुम बिग बाजार जाओगे तो क्या, हम तो यहाँ 10 का 5 लेते हैं।
ठीक, तो नींबू काट के गारेगी तो वो भी दूध फाड़ने में मदद करता है। नींबू में भी साइट्रिक एसिड है। अगर नींबू वाला नींबू नहीं लगाया है तो मम्मी बोलती ठीक है विनीगर का बोतल लाओ, आधा बोतल डाल दो, आधा ढक्कन, सॉरी केयरफुल मिस्टेक, आधा ढक्कन डाल दो। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि कभी कभी साइट्रिक एसिड पाउडर के फॉर्म में नहीं है तो दूसरा फॉर्म में था नींबू के फॉर्म में नहीं है तो तीसरा फॉर्म में साइट्रिक एसिड। तुम जब जाओगे फेरस सल्फेट केमिस्ट्री लैब से खरीदने, वो जो नहीं भाटिया स्पोर्ट्स अब जो मेन रोड में है, वहां मैग्नीशियम का फीता तुम खरीदने जाओगे ना, कुछ भी करोगे ना, वो फीता कितना भी अच्छा देना उसको तुमको घिसना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या चढ़ा रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही परत चढ़ा रहता है जो हवा के संपर्क में आके। तो उसी तरह से इधर सुनो सत्य काम, तुम फेरस सल्फेट लेने गए हो बाजार में, वो कितना भी प्योर माल देगा ना, बोलेगा लीजिए बाबूजी फ्रेश माल है, क्या बोलता है, फ्रेश माल है, एकदम बढ़िया टक आपके लिए निकाले हैं। वो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा, 7 मतलब हेप्टाहाइड्रेट। कुछ भी कर लो वो नमी तो रहेगा ही उसमें। हम क्या बोले, साइट्रिक एसिड खोजने जाओ, नहीं मिला तो काम किससे चलाएं? नींबू से। नींबू नहीं मिला तो काम किससे चलाएं? मतलब काम चल रहा है। तो ऐसे ही तुम खरीदने गए फेरस सल्फेट, लेकिन मिला नहीं, तुमको मिलेगा यही वाला। बोलता है ना लीजिए बाबूजी एकदम टटका माल है, आप गुप्ता जी के लड़के हैं ना, तो आपको तो फ्रेश माल देना ही होगा, लीजिए। टॉपर बच्चे हैं ना आप, सरला बिरला टॉपर, लीजिए आपको फ्रेश माल। पर फिर भी पूर्वा वो फेरस सल्फेट देगा कि उसमें हेप्टाहाइड्रेट मिला रहेगा। हाँ, आप ऐसे हिंदी बोलिए, आप देहाती मत बोला कीजिए। घर जाके मम्मी को नहीं ना बोले सर देहाती में पढ़ाते हैं, नहीं ना बोले, पक्का ना, सर बहुत खखोरते हैं, बोले। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्या है? 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा, 4 मतलब क्वाड, 3 मतलब ट्राई, 2 मतलब डाई, 5 मतलब पेंटा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टाहाइड्रेट। तो पहले शौर्य पंकज एक एक्स्ट्रा स्टेप, जैसे वहां था ना रगड़ने में टाइम गया हम लोगों का बेमतलब का, रगड़ना केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट का पार्ट था कि नहीं, रगड़ के अब क्या करे, उसके ऊपर परत है तो परत तो हटाना पड़ा, तो वो पार्ट है ना। अच्छा, खाटू का प्रसाद, धन्यवाद। साइड में लिख लो 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा। आप ऐसा करिए ना, कहाँ लिखिएगा, ये जो व्हाइट स्पेस है ना, ये व्हाइट स्पेस जो है ना एक्टिविटी 1.5 के, वहीं लिखेंगे ना तो समझ में आएगा कि काहे लिखवाया गया है यहाँ पे। एक्टिविटी 1.5 है ना, यहाँ पे लिखो 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। वाह वाह, बस पार्थ वाह, छू लिए दिल। यहाँ खाली नहीं है। हाँ, चल रहा है।
साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है इथानोइक एसिड CH3COH। अरे ये सब कंफ्यूज करवा देगा पूरा क्लास को। ये तो ना सर गलत मिस्त्री है। अरे फॉर्मूला है जी चचा, हम थोड़ी बनाए हैं। अरे साइट्रिक का स्पेलिंग CI है कि CY है? CY तो आप मैथ्स वाला जा रहे हैं, साइक्लिक टू क्वाड्रेटिक। साइक्लिक, हाँ CI है। चलिए तो कमिंग बैक तो तुमको एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया था और रगड़ घिस करने का। तो बताइए यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया? आप बाजार में गए फेरस सल्फेट खरीदने, मिला कि नहीं मिला? तो तुमको एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया। हीट दे के पहले इसका वाटर मॉलिक्यूल को क्या करो? इवेपोरेट करो। वाटर मॉलिक्यूल को अब जाके जैसे रगड़ने के बाद तुमको फ्रेश मैग्नीशियम का रिबन मिला था ना, तब ना अपना एक्सपेरिमेंट चालू किए थे। तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप हुआ मक्कड़ बताओ? बोलो उसको हीट, हल्ला थोड़ा कम। तो वाटर मॉलिक्यूल को हटाने के लिए हीट करना पड़ा ना, तो ये एक्स्ट्रा स्टेप है ना तुम्हारा। ये एक्स्ट्रा स्टेप है। अब शुरू होगा मेन एक्सपेरिमेंट। अब आप फेरस सल्फेट को तोड़े, तो फेरस सल्फेट को तोड़े तो Fe2O3 बना प्लस SO2 बना प्लस SO3 बना, और ये पंजेंट स्मेल देगा। पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। कभी मोहल्ला में सब रबड़ जला देता है, टायर वायर। तुम लोग ऐसा मोहल्ला में रहते हो? हम लोग तो घर में मतलब दादी घर टाइप वाला घर में रहे हैं ना, तो हम लोग ऐसा सुनते थे, मोहल्ला का लड़का लोग टायर वायर जला देता था। हाँ तो महावीर चौक में नहीं, सब महावीर चौक में बहुत होता है। हाँ तो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, वो रबड़ का जो जलने का स्मेल होता है ना ये, और ये ब्राउन फ्यूम्स है। ब्राउन फ्यूम्स है। तो चलो जरा कंपेयर करके पढ़ाते हैं। वो मैग्नीशियम रिबन वाले एक्सपेरिमेंट में एक एक्स्ट्रा स्टेप लग गया था। क्या चीज का स्टेप लगा था? कौन चीज करना पड़ता था? रगड़ना पड़ता था। भावना समझो, जैसे वहां रगड़ के एक एक्स्ट्रा स्टेप बन गया, यहाँ एक्स्ट्रा स्टेप क्या हुआ? बोलो बाजार गए हम फेरस सल्फेट लाने, बाजारवा में कितनों बोला बढ़िया माल दे के, लेकिन तुमको कौन सा माल दे दिया? हेप्टाहाइड्रेट दे दिया। तो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा स्टेप जैसे वहां बढ़ा था, यहाँ पे भी बढ़ गया। क्या कर रहे हो तुम? हीट कर रहे हो ताकि वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही रगड़ने के बाद फ्रेश मैग्नीशियम मिला था, फिर ना अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया, तो तुमको फ्रेश क्या मिला? फेरस सल्फेट। अब उसको तोड़े, 3 भागों में टूट गया। तो बोलिए ये डिकम्पोज हुआ कि कॉम्बाइन हुआ? एक चीज 2 से अधिक चीजों में टूटा। तो बोलो डिकम्पोजिशन में एनर्जी वो देगा कि हम देंगे? एंडो है ना, उसको मारेंगे, हम पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, पटकेंगे, करेंगे। यस और नो? तो बोलो हाँ अच्छा आप समझे, यहाँ हीट लिखा हुआ था और यहाँ पे भी हीट लिखा हुआ है। चलो पार्थ, तुम बाजार गए, क्या लेकर आए? बोलो लाने तो गए थे फेरस सल्फेट। अच्छा माल बोला। अच्छा बोल के क्या दे दिया? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट दे दिया। फिर से बोलो सेंटर, ये कैसा कूली है जी? बोलो फिर से। हाँ छोटी गंगा बोल के नाले में डुबा दिया, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट दिया। अब तुम्हारा हेप्टाहाइड्रेट वाला पार्ट का पानी का मॉलिक्यूल हट जाए। अब मेन एक्सपेरिमेंट में तुमने क्या किया ये बताओ? सारा फैन ऑफ कर दो, तोड़े हीट देके। तो इज इट एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोज की कॉम्बाइन? दिस इज डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। आइए प्रिंटेड नोट्स में, टेक फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। सेकेंड स्टेप, हीट द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ओवर अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर को अंडरलाइन करो। तुम लोग के केमिस्ट्री लैब में हीट करने के लिए नहीं गए हो तो हम बता रहे हैं, हीट करने के लिए गैस चूल्हा थोड़ी होता है जो मम्मी लोग वाला है। ऐसा करके एक चीज होता है और यहाँ पाइप निकला रहता है, जो केमिस्ट्री लैब में भी सिलेंडर होता है, वहां जाके ये जुड़ा होगा। और यहाँ पे आप जब माचिस मारते हैं तो यहाँ पे आग पकड़ता है। दिस इज कॉल्ड बंसन बर्नर। जिसके घर में, घर नहीं, इसके स्कूल में बंसन बर्नर नहीं होगा, उसके यहाँ मिट्टी तेल वाला लालटेन होता था ना पहले, मिट्टी तेल वाला स्पिरिट लैंप होता है, जैसे ढिबरी जिसको बोलते थे हम लोग, ढिबरी बोलते, पता है ना?
लैंप आता है ना, कांच का लगाते हैं, माचिस मारो इसी में। कुछ केमिस्ट्री लैब में आज भी स्पिरिट लैंप यूज होता है। स्पिरिट तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोले तो उसमें मट्टी तेल भरा रहता है। क्या रहता है? पर उसको इंग्लिश में स्पिरिट बोल देता है, स्पिरिट लैंप बोलने से अच्छा लगता है ना, स्पिरिट लैंप, पर उसमें मिट्टी तेल होता है और ये जलता है। पर जो अब जैसे डीपीएस वीपीएस सरला बिरला वाला थोड़ा अच्छा स्कूल जो है, उसमें अब ये लोग कौन सा चीज यूज करने लगा है? बंसन बर्नर, नहीं तो स्पिरिट लैंप भी हम लोगों ने देख रखा है। तो हीटेड ओवर अ बंसन बर्नर। स्टेप 1 में कुछ बताऊं कि नहीं? वो क्लियर है? क्लियर है। स्टेप 2 बताओ कि क्लियर है? ऑब्जर्वेशन क्या हुआ बताओ? नॉर्मली अवेलेबल फेरस सल्फेट इज, जो नॉर्मली अवेलेबल है ना बाजार में, वो क्या है एक्चुअली बताओ? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मैंने ब्लैक रंग से अंडरलाइन तो किया है, पर उसको ब्लू रंग से अंडरलाइन करके वीवीआई लिख लो ऊपर में, कि बाजार भले गए थे हम फेरस सल्फेट लाने, पर मुझे क्या मिला? मुझे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिला। मुझे क्या मिला? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिला। एंड इज ग्रीन इन कलर, एंड इज ग्रीन इन कलर। वहां मत लिखो ग्रीन, ग्रीन को कर लो अंडरलाइन, पर लिखना कहां बता रहे हैं। ये रिएक्शन आपके प्रिंटेड नोट्स में लिखा हुआ है? प्रिंटेड नोट्स में तो लिखा ही हुआ है, वहां ग्रीन लिखो ताकि दूर से फोकस मारे। प्रिंटेड नोट्स में रिएक्शन लिखा ना, वहां ग्रीन लिखो। प्रिंटेड नोट्स में जहां पे ये चीज लिखा हुआ है वहां लिख लो ग्रीन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पढ़े, व्हेन इट इज हीटेड देन इट लूजेस। क्या लूज करता है? अंडरलाइन करो, लूजेस द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मिला? लूजेस द 7 मॉलिक्यूल। क्यों? बैलेंस किए ना, बैलेंस तो किए कि नहीं किए? बैलेंसिंग कैसे नहीं करेंगे? लूजेस द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब अब गीला कि अब सूखा? अब पानी है कि पानी के बिना वाला, उसी को एनहाइड्रस कहते हैं। जिसमें पानी नहीं हो उसको एनहाइड्रस कहते हैं। एनहाइड्रस शब्द मिला स्टूडेंट्स? टू फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट विच इज व्हाइट इन कलर। विच इज व्हाइट इन, आप अपने केमिस्ट्री नोट्स में आए जहां प्रिंटेड वाला है उसमें लिखिए व्हाइट, विच इज व्हाइट इन कलर। पक्का? विच इज व्हाइट इन कलर। ओके, तब तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इज फर्दर हीटेड देन इट ब्रेक्स डाउन टू गिव 3 प्रोडक्ट्स। कौन कौन सा प्रोडक्ट है? Fe2O3, SO2, SO3, and then smell of burning sulfur is obtained due to the formation of sulfur dioxide gas. Conclusion क्या हुआ? It is a thermal decomposition. Heat देकर किए कि सनलाइट देकर किए? हीट देकर किए तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। सूर्य की रोशनी देकर करते तो फोटोकेमिकल, और बिजली का झटका देकर करते तो इलेक्ट्रिकल होता। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एक हाँ कर लो, थर्मल वर्ड को अंडरलाइन कर लो। ओके, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है? क्यों? इसको यहां लाओ। अच्छा, ये बैलेंस नहीं है। 8 तो यहां 2 लगा लो। प्रिंटेड नोट्स में तो सर सेम है। 7 नहीं लिखा हुआ है, प्लस 7H2O लिख लो। एनहाइड्रस तो बनी गया ना। प्रिंटेड नोट्स में प्लस 7H2O लिख लो, प्लस 7H2O लिख लो। अब बैलेंस हो गया ना जी सत्यकाम? पक्का ना? बहुत बार ऐसा होगा कि हम बैलेंस नहीं करेंगे, तो तुम समझ जाना कि बैलेंसिंग से ठीक हो जाएगा।